टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइनोसॉइडल करंट। सो हमारे पास जो है वो साइनोसॉइडल के करंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो देयर इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द साइनोसॉइडल करंट, इफेक्ट, एप्लीकेशन, एडवांटेज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस. ओके, सो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द साइनोसॉइडल करंट. साइनोसॉइडल करंट जो है वो हमारे पास एक साइन वेव करंट है. बेसिकली इसकी जो टाइप है वो हम लोगों ने बहुत सारी करंट की टाइप होती है, जैसे कि सॉ टूथ हो गया, या फिर ट्रायंगुलर हो गया, या फिर स्क्वायर ट्रायंगुलर. ये सारी जो है वो टाइप्स हैं जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. तो इसके बारे में हम लोग बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी यहाँ पर जो बात हो रही है साइनोसॉइडल करंट की, क्योंकि ये साइनोसॉइडल करंट है तो इसके नाम में ही साइन वेव्स आ रही हैं. तो साइन वेव्स का मतलब जो होता है वो इस तरह का फ्लो जो है वो हमारे पास जो देखने में आ रहा है अभी नीचे वीडियो में, डायग्राम ऑफ द साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट में आप देख सकते हैं कि एक साइनोसॉइडल वेव जो है वो जा रही है. ठीक है, तो ये तो हमने इसकी शेप की बात कर ली. अच्छा, साइनोसॉइडल करंट जो है बेसिकली एक वैरायटी है गैल्वेनिक करंट की. अब गैल्वेनिक करंट क्या होता है? गैल्वेनिक करंट जो है वो एक शॉर्ट फ्रीक्वेंसी करंट है, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है अबाउट 0 to 100 हर्ट्स होती है. तो इसी तरह से साइनोसॉइडल करंट का जब बेसिकली हम गैल्वेनिक करंट के अंदर इंटरप्शंस कॉज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट है वो, और जब इंटरप्टर्स लगाते हैं डायरेक्ट करंट के अंदर तो वो करंट जो है वो डायरेक्ट टू अल्टरनेट करंट में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये वजह है कि साइनोसॉइडल करंट जो है वो एक अल्टरनेटिंग करंट है और इसकी फ्रीक्वेंसी अबाउट 50 हर्ट्स होती है. ठीक है, अच्छा, इसको अगर पल्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसकी वो हमारे पास जो है वो 10 माइक्रोसेकेंड्स आ जाती है. इसके अलावा जो है वो इसकी डायरेक्शन यानी ये जो है यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी और नेगेटिव टर्मिनल दोनों की तरफ मूव करता है. यानी इसके अंदर एक क्रस्ट और करफ दोनों फॉर्म हो रही होती हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि साइनोसॉइडल करंट जो साइन वेव जिसको भी कहते हैं, उसकी मैथमेटिकल और ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत स्मूथ है. इट्स मीन कि जो है उसका मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाना. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ साइनोसॉइडल करंट वो बहुत स्मूथ होती है. यही वजह है कि अगर कोई पेशेंट है नर्वस है करंट्स को लेकर के तो हम उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस इरिटेबल होती है. ओके, तो इसके बारे में कुछ डिटेलिंग्स आ जाती हैं कि ये जो है वो हमारे पास बेसिकली हम 60 से लेकर के 80 यानी 60 to 80 वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं साइनोसॉइडल करंट को प्रोड्यूस करने के लिए. इसके अलावा जो है इसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद करते हैं, यानी स्टेप डाउन और स्टेप अप जो है ट्रांसफार्मर की दो टाइप होती हैं. इसकी बात हो रही है यहाँ पर. इसके अलावा जो है हमारे पास 1 सेकेंड में अब 100 पल्स जो हम दे सकते हैं, और 50 सेकेंड्स के अंदर जो है वन डायरेक्शन इन द अदर डायरेक्शन. यानी कि अगर आपने 100 पल्स किसी भी पेशेंट को देनी है, यानी ये पल्स से क्या मुराद है, यहाँ ऊपर डायग्राम में आप यू कैन सी कि 1 साइकिल जो दी हुई है. अब जो है वो पल्स जो है वो बेसिकली ये जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसको हम एक पल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम पल्स ड्यूरेशन कहते हैं. तो अगर आप एक पल्स दे रहे हो तो बेसिकली ईच फेज़ को, यानी हमारे पास जो पल्स है या फेज़ है उसको आपने एक डायरेक्शन में 50 बार दे दिया और दूसरी डायरेक्शन में 50 बार दे दिया, तो हमारे पास कंप्लीट जो है वो पल्स कितने आ गए? 100. इसके अलावा जो है वो उसके अंदर जो है वो सर्जेस कॉज की जाती हैं, यानी सर्जिंग की जाती है. इसकी सर्जिंग जो है एक डिवाइस होता है सर्जर्स फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से जो है वो हम बेसिकली उस करंट को बीच बीच से तोड़ देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से मसल के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आती है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसके मेन फंक्शंस में अगर मैं बात करूँ तो एक मसल कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, और साइन और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन नर्व्स दोनों को ये स्टिमुलेट करता है. साथ ही साथ जो पेन रिलीफ के अंदर जो है वो हेल्प करा रहा होता है थ्रू पेन किट मैकेनिज़्म. एंडोर्फिन्स को रिलीज़ कर देता है ज़्यादा, और जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है. इसी वजह से एडिमा भी रिलीज़ हो जाता है. अच्छा, सेकेंडली जितने भी अगर पेन किट मैकेनिज़्म की बात की जाए तो और एंडोर्फिन की बात की जाती है, तो इसके साथ साथ जो अगर साइनोसॉइडल की अच्छी बात की जाए तो वो ये है कि ये लार्ज मसल एरियाज़ के ऊपर जो है वो इसको हम अप्लाई करते हैं, और ये डीप पेनिट्रेशन करता है, यानी टिश्यूज़ और ये मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर तक पेनिट्रेट करता है और हमें डीप हीलिंग प्रोवाइड करता है. ठीक है, जबकि ये लोकल मसल्स के लिए, यानी एक स्पेसिफिक मसल के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, इसकी इरिटेशन जो है बहुत कम होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया. तो उसमें ये होता है कि आपने 5 सेकंड तक एक सस्टेन जो है वो एक, अगर आपने साइनोसॉइडल करंट लगाया है पेशेंट को, तो आप 5 मिनट तक कंटिन्यूसली उसको अप्लाई कर सकते हो.
और आपने जो 4 मिनट में या 3 मिनट में आपने पेशेंट को चेक ज़रूर करना है कि उसके अंदर जब एरिथमा यानी कोई सनबर्न या फिर नमनेस वगैरह कॉज तो नहीं हुई। अगर नमनेस कॉज हो भी जाए, अगर पेशेंट इरिटेबल नहीं हो रहा है, उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है, तो आप जब उसको सस्टेन करके रखोगे और पेशेंट को आपने ये एजुकेट करना है कि ये जो नमनेस कॉज हो रही है या जो फीलिंग आप यानी आप जो सेंस नहीं कर पा रहे हो, यानी आपने अगर पेशेंट की पाँव को टच किया और वो सेंसेशन नहीं ले पा रहा है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये नमनेस वगैरह जो है वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी पेन को रिलीफ़ कर रहा होता है, तो ये उस हिस्से को नम कर देता है। ठीक है। सो साइनोसॉइडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फेरेटिक करंट से मिलती जुलती हैं, क्योंकि फेरेटिक करंट भी हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट है, और साथ ही साथ जो वो लो फ्रीक्वेंसी करंट भी होता है। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज़ हैं जो साइनोसॉइडल करंट्स की। अल्टरनेटिंग करंट की जो वो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन जब भी प्रोड्यूस हो रही होती है मसल के अंदर, तो उसकी वजह से पेन गेट मैकेनिज़्म होता है। उसमें एक बहुत छोटी सी बात है कि नोसिसेप्टिव जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास लेटरल जो स्पाइनोथर्मिक ट्रैक होता है उसको फॉलो करके हमारे पास पेन की सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसके अंदर जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनकी जो वेलोसिटी होती है, यानी जो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर की वेलोसिटी होती है वो नोसिसेप्टर से ज़्यादा होती है। तो ब्रेन के पास जो सेंसेशन ज़्यादा किसकी पहुँचेंगी, मैकेनो रिसेप्टर्स की। तो नोसिसेप्टर्स या नोसिसेप्टिव जो सेंसेशन है वो ब्लॉक हो जाती है। इस वजह से जो पेन गेट मैकेनिज़्म काम करता है। इसके अलावा पेन गेट मैकेनिज़्म में एक ये बात भी होती है कि ओपोइड्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसके अंदर एंडोर्फिन, इनकेफ्लिन और अच्छा एक होता था एंडोर्फिन, इनकेफ्लिन और मेरे ध्यान से निकल गया। सो अगर आप लोग सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं इसकी इंडिकेशन की बात करूँ तो कोई भी मसल पेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, मसल रीएजुकेशन करवानी है, और बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करा रहा होता है, सेंसरी और मोटर नर्व की स्टिमुलेशन में हेल्प करा रहा होता है, और साथ ही साथ जो हमारे पास एडिमा को रिलीज़ करवाता है, पेन एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रहा होता है। ये सारे जो इंडिकेशंस है साइनोसॉइडल करंट के, अगर किसी पेशेंट को जो है स्पाज़म है या उसको जो है वो हमारे पास टोन कम हुई हुई है, तो बेसिकली जो मेजर काम है इसका मसल स्ट्रेंथनिंग के अंदर आता है, यानी ये टोन इंक्रीज़ कर देता है विद स्मूथ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड और ये जो है वो प्रिवेंट करता है हमारे पास एट्रोफी को, यानी मसल मसल मास होता है वो कम हो जाता है, एट्रोफी उस कंडीशन को कहते हैं। तो ये उससे भी बचाता है पर्सन को या मसल को। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में वही सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं जो एक नॉर्मल करंट के लिए होती हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को आप वोम वाले एरिया में नहीं लगा सकते। साथ ही साथ जो है वो आपने पेस मेकर वाले पेशेंट्स को ये करंट नहीं लगाना होता है, मेटल इम्प्लांट्स वाले पेशेंट्स को आपने नहीं लगाना होता है। तो ये सारे जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जो हर करंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो सेम एज इट इज़ साइनोसॉइडल करंट के लिए भी वही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ एप्लीकेशंस, इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन, एडवांटेज, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एप्लीकेशन की मैंने बात नहीं की, तो एप्लीकेशन की बात होती है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट होती है वो भी सेम एज इट इज़ यही होती है कि आपने मोटर पॉइंट्स पे लगाने होते हैं या फिर ट्रिगर पॉइंट्स पे लगाने होते हैं, अगर ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू एन्जॉय माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेन more videos like that.